बहुत लोग मयूरासन भी कर देते हैं और बहुत लोग चक्रासन भी करते हैं, और ज़्यादातर एक मंत्र का मैं उदाहरण दूंगा, वह वृक्षासन में ध्यान को करवाते हैं। इस तरह से वृक्ष खड़ा हुआ उसका नाम वृक्षासन है। हम लोग जो है यह राधा स्वामी मत के अनुसार जिस आसन में सुखपूर्वक उस समय तक बैठ सके उसी आसन में करने की योजना। स्थिर सुख आसनम, जिस आसन में आप सुखपूर्वक कुछ समय तक बैठ सके, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा जितना बैठे का आपको मन लगे उतना देर तक बैठना चाहिए। अब स्थिर सुख आसनम, जिस आसन में अब सो कर, कितने लोग सो करके भी करते हैं, तो सो कर में एक चीज बहुत बड़ी बाधा आता है, क्या? निद्रा रानी की गोद में चला जाता है। क्योंकि सो करके करने में निद्रा रानी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अब बैठ करके करने में कुछ समय तक ठहरती है, लेकिन सोने के समय में वो तुरंत में ही पहुंच जाती है। इसलिए किसी को नींद नहीं आता है उसके लिए तो यह अमृत हो जाता है। जिसको नींद नहीं आता हो उसे पागल कहा जाता है। उस पागल की दवा, जिसको मानस रोग की दवा यह उपदेश है, उसको तो इतना नींद आएगा कि बैठेगा निद्रा करने की। नींद से आधा रोग दूर हो जाता है। आज सुधा से तो सर्व रोग हो जाता है। सर्व रोग हरे निद्रा, सर्व रोग हरे क्षुधा। कम से कम आधा रोग से तो आप रहित हो जाते हैं। जो व्यक्ति को नींद नहीं आता है उस व्यक्ति के लिए तो अमृत के समान लगा रहा है। उस स्मरण को करो। अब आसन पर बैठना चाहिए, ना तो कड़ा ना तो ज्यादा गद्दीदार। जैसे हमको देखे ना बैठा दिया इतना मोटा गद्दी बना देता है। ये कौन लाया है? सोनू के पापा लाया बैठा कर। ये गद्दी पर हमको बैठा दिया। हम गद्दी पर कभी बैठते नहीं, क्या है हम चौकी पर बैठते। गद्दी पर बैठा दिया। अब इस पर कितना देर हम बैठे हैं? अभी तो 3 घंटा भी आप देख लीजिए, 3 घंटे से बैठे हैं कि नहीं? तो कहे का मतलब न कड़ा न ज्यादा बोला, जितना सहन शक्ति हो सके उस तरह का आसन। कितने लोग मृग छाल पर बैठते हैं। कवि साहब ने ज्ञान गुदड़िया में कहा, मेरा मतंगा मत बैसाखी मृग छाला मन मुक्रा, माने मन को ही मृग छाला बना दो, मन पर ही बैठ करके सुमरन कर। कबीर साहब उन्होंने किया अपनी ज्ञान गुदड़िया में लिख दिया। लेकिन सब कबीर साहब थोड़ी हो सकता, उसके लिए आसन चाहिए। तो क्या है? आसन न खड़ा न ज्यादा बोला है। उस आसन पर बैठ करके ओंकार पुरुष सत्य नाम नामी राधा स्वामी कह करके बैठना है। इतना ही कह करके फिर उड़ जाना है। अगर बीच में आपको कुछ रहे तो गीता में सबसे पहले कृष्ण भगवान ने कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस शब्द को भी आप कह सकते हैं। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम सब कुछ तुम ही हो। ऐसा मान करके अगर हम सुमरन पर बैठते हैं तो जैसी इच्छा रहेगी वैसा ही फल की प्राप्ति जीव को होगा। कहीं बाहर से लाने की कोई वस्तु नहीं है जो आपको ला करके कोई दे देगा। यह करने का अंग है, जितना तुम करोगे उतना ही पाओगे। नहीं करोगे या कोई काम का रहेगा नहीं। काम का तब रहेगा जब आप कीजिएगा, और काम का नहीं रहेगा जब आप नहीं कीजिएगा। आप सोचते हैं कि यह उपदेश कोई
वस्तु होगा जिसको मैंने दे दिया। उपदेश कोई वस्तु नहीं है। अरे जो काम को मैं करता हूँ, काम को मैंने सिर्फ तुम्हें बतलाने का काम किया, इतना ही काम है, और कोई काम मैंने नहीं किया हूँ। जो लिया हूँ उसी को दिया हूँ, जो नहीं लेता तो नहीं आपको देता। मैंने लिया तो आपको दिया। मैंने काम किया तो यहाँ तक आया, आप भी काम कीजिएगा तो यहाँ से और ऊंचा भी जा सकते हैं। कौन बड़ी बात है। महात्मा बनने के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि महात्मा तो तभी बन जाता है जब जटा बढ़ा लेते हैं, जब अस्त्र रंगा लेते हैं, महात्मा बन गए। महात्मा बनने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है, लेकिन एक साधक बनने के लिए आपको सभी चीज़ से दूर रहना पड़ता है। ये वेश भी नहीं साधु का होना चाहिए, ये जटा भी नहीं होनी चाहिए, आपका एक विश्वांग जो है नहीं होनी चाहिए, एक श्रृंगार नहीं होनी चाहिए, कोई पहचान नहीं होनी चाहिए संसार में कि आप एक साधु हैं। अगर ऐसी आपकी पहचान होगी तो आपको कोई रहने नहीं देगा, आपको लूट करके खा जाएगा। ये है कि वासी नहीं, सूक्ष्म जगत में रहने वाला बहुत सारे ऐसे योनि में विराजमान होंगे जो आपको विदर्शन देगा, आपको रोक लगाएगा। आप कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धि आपके सामने प्रकट होगी, उस समय आप शक्तिमान बन जाइएगा। आप एक एक को प्राण देने का मेहमान बन जाइएगा। प्राणों को भी जो है जीवित, मरने वाला को भी जीवित करने की आप में क्षमता आ जाएगी। तो क्या यह सिद्धि शक्ति का दुरुपयोग होगा कि सदुपयोग या महादुरुपयोग होगा? तो कहा जाता है जब तक निजात्म स्थान की प्राप्ति जीव न कर ले, या सिद्धि शक्ति के फेर में पड़ना ना चाहिए। सिद्धि शक्ति के फेर में पड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं मठाधीश हूँ, या क्या है पहचान उन्होंने बना रहा है। कहाँ? तो संसार में। जिसको भगवान के यहाँ जाना है, उसको यह संसार में भगवान बनने की क्या जरूरत है? ब्रह्मा से शक्ति पाया हिरण्यकश्यप, क्या दशा हुआ? उसी के घर में बेटा पैदा हो गया, उसका विरोध है, घर ही में बेटा पैदा हो गया। रावण तीनों काल को जानने वाला, त्रिलोकीनाथ की शक्ति प्राप्त करने वाला, एक चीज बर्बाद करके रख दिया। कौन चीज बर्बाद किया? रावण के सारे क्रिया को बर्बाद करने में अहम भूमिका किसने निभाई? नारी ने। एक नारी ने पूरे नर को खा गया। क्या नारी कैसी होती है? तो क्या नारी को त्याग देनी चाहिए? अरे नारी त्यागने की जरूरत नहीं है, नारी को परखने की जरूरत है। इसलिए विवाद हुआ। कौन चीज पर? नारी विवाद पर क्या फैलाया? जो रामायण में लिखा गया बात। शिक्षा मंत्री यहाँ जो है उसके रचनाओं को, रामायण को जलाने का प्रयास किया। रामायण को भी कितना लोग जला दिया। एक घोर गवाह, शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न जिसको जानकारी नहीं है, उन्होंने नारी को प्रताड़ना के भी अर्थ क्या है वो भी नहीं समझना है, सीधे इसको निकाल करके बाहर कर देना। ये पद ठीक नहीं है, यह सनातन का विरुद्ध है। अरे सनातन क्या है इसको समझो, तब ना समझोगे अपने आप को। तो क्या है, नारी को मैंने समझा ही नहीं। अरे नारी नहीं होती तो विवेकानंद कहाँ से पैदा लेता? नारी नहीं होती तो राजा जनक कहाँ से पैदा लेते? अगर नारी नहीं होती तो सुखदेव कहाँ पैदा होता? अगर नारी नहीं होती तो रामचंद्र कहाँ से होते? अगर कृष्ण कहाँ से होते? अरे नारी नर की खान है, और नारी को नहीं समझो तो नरक की खान है। नारी को समझ लिया तो नर की खान है। वह एक पर एक सूरवीर पैदा करने वाली है नारी, इसलिए वह देवी है। इसलिए उसका देवी की संज्ञा दिया गया। वह देवी है जो हर समय देने वाली है, वो किसी से लेती नहीं है, वह देने वाली है, इसलिए उसका नाम देवी है। देवता वही है जो हर हाल में वह देने वाला है। जैसे संत
किसी से लेते नहीं है। अगर लेने वाला व्यक्ति है तो कभी वह संत के दर्जा में नहीं आ सकता है। वह देता है वो कभी लेता नहीं है, लेकिन देखने में लगता है कि लेता है, किसी को देता नहीं है, वो तो लेता ही लेता है। तो यही विश्वास है आदमी को कहां से कहां ले जाता है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो नरक की खान से, जिसको समझ लिया तो नरक की खान है। समझो, एक नारी जिसे तुम स्वीकार किया है उसकी पहचान नहीं किया। आपके पास कई नारी, असंख्य नारी, उसको पहचान कैसे करें? एक नारी को त्याग करके तुम जोगी बनने चले हो, तपस्वी बनने चले हो। एक नारी को त्याग करके हम जोगी बनना चाहते हैं, हम तपस्वी बनना चाहते हैं। एक नारी को, वहां कई नारी के साथ आप हैं। हर एक जीव, एक नारी तो उसको जीवन में संस्कार देने के लिए आई थी, लेकिन संस्कार तूने बर्बाद कर लिया। उसका कारण वो नहीं है, तुम स्वयं। ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगो सब बराबर। ये नारी नहीं बर्बाद किया, हमने बर्बाद कर दिया। तो अपनी करनी दैवा के दोष, यह साधन मिला था, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक समारा, सो परयत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम उसको दोषी देते हैं, और स्वयं जो दोष हम कर रहे हैं, स्वयं जो दोषारोपण में फंस रहे हैं, इसको हम दोष स्वीकार नहीं करते हैं। जो अपना गलत को अपने स्वीकार नहीं करता है, वह किसी और को क्या आगे बढ़ा सकता है? वह किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर बनना है, आगे बढ़ना है, तो जैसे आप देखिए, हम पहाड़ चढ़ते हैं नभ करके कि टाइट होकर के? नभ करके। ठीक बात गलत कि सही? सही है। हम पहाड़ चढ़ते हैं तो नभना पड़ता है। अगर सोचे कि हम एकदम टिट को टाइट में चढ़ेंगे पहाड़, अब पहाड़वा उसको स्वयं कहेगा कि नभना है तो नभ हो, नहीं तो बोले मोटे एक के काम होगा। तो नभ के चढ़ना होता है। हम जैसा ज्ञान प्राप्त न करने जो टिट पर टाइट हमको जीवन में बना दे। अगर ज्ञान की प्राप्ति भी हमने किया है, हमने रामायण को भी पढ़ा है, हमने उपनिषद को भी पढ़ा है, हमने अनेक ऋषि के धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा है, तो नभ करके चलने का प्रयास करो। टिट को टाइट होने की आवश्यकता नहीं है। हम नभ करके चलेंगे तो क्या होगा? आकाश की बुलंदियों को छू लेंगे एक दिन। टाइट होकर के मैंने वाद विवाद विष गना, बोले बहुत उपाद, मौन रहे सबकी सहे, सुमिरो नाम। अगर हम विषय वासना में वाद विवाद में फंस जाते हैं तो क्या होता है? हमारे बात के नहीं माना है, वाद विवाद की जरूरत है दूसरा को मनाने की? हमको क्या जरूरत है आपको मनाने का? कोई है जरूरत जी? हमको क्या जरूरत है इतना बोलने का? 1 घंटा जो ये हम स्पीच दे रहे हैं, क्या जरूरत है इसको? हम 1 घंटा अभी दुकानदारी पर रहते तो हमको कम से कम 10,000 रुपया बिक्री होता है। कम से कम 1% उसके निकाल लीजिए, होता कि नहीं होता? हमको क्या जरूरत है इस सबसे? लेकिन हमने उसको जीवन का आधार नहीं माना। मैंने जीवन का आधार इस जब से मैं इसको वर्ण किया हूँ, या मेरा आधार ही जीवन है, मेरा जीवन ही सत्संग है। मैंने इस जीवन को ही जीने का प्रयास किया हूँ। काम भी खूब करता हूँ, कमी नहीं है। हमको घर से आप दुकान तक देखिएगा तो एक लेबर क्लास में आता हूँ। मैं लेबर बना हुआ रहता हूँ। लोग भले दूर के हैं तो नहीं देखते होंगे, अरे आकर के देखिए ना, मैं एक पक्का लेबर हूँ। मैं जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मैं काम को करता हूँ। लोग कहते भी हैं कि गुरु बनल हकीम और ऐसा काम कर। हम गुरु तो है ये नहीं, लोग ना कह रहा है जी कि हम गुरु हैं। अरे हम थोड़े के गुरु हैं। हम कभी कहते हैं आप बताइए, हम पर दोषारोपण होता है कि लोग
लोगों से जो है पैर पूजवाते हैं। कभी आप लोग को मैंने कहा कि मेरा पैर के पूजिए, मैंने कहा कि आप पैर पाड़िए, कभी 1 रुपया आप लोग से मैंने मांगा कि हमको 1 रुपया दीजिए? मैं जीवन में कभी नहीं मांग रखूँगा। अगर आप लोग से मांग रखी तो मेरा जो करता धरता, जो जीवन का आधार स्तंभ है, वो कहाँ? मैं आप लोग से क्यों मांगू? आप लोग से क्या हमको दिक्कतें हैं? आप लोग से कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो एक चीज़ का है, उस परमात्मा का संग में हूँ, परमात्मा के विचार से हूँ, इसलिए परमात्मा के विचार आपके पास रखने का प्रयास करता हूँ। यही मेरा जीवन है। मैं कमाने वाला हूँ, आपसे क्यों मांगूंगा? मैं खुद कमाता हूँ, आपसे क्यों लूँगा? अरे आप लोग देवो करते हैं, जबरदस्ती रखवो करते हैं, तो मैं पैसा का हाथ नहीं लगाता हूँ। हाथ लगाता हूँ कहाँ? सिर्फ धरने का उपकोष है। जैसे आज का सत्संग का जो है प्रसादी है, उस सत्संग से पैसा से बोलिए जी, पैसा मांगे गए हैं जी प्रसादी का? मांगे हैं आप लोग से जी? नहीं मांगे। क्यों भाई? सत्संग से पैसा से प्रसादी होगा। अगर आप लोग देवो करते हैं, मेरे 200 सरकार के डी सरकार का सिद्धांत में था कि भेंट चढ़ाते थे, हम कैसे उसको रोक सकते हैं? हम रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं तो फिर हट जाते हैं 200 के सिद्धांत से। इसलिए कुछ हमको वर्ण करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, और बाकी चीज़ को मैं कुछ नहीं। हमको इस स्थान से उतर जाने के बाद आप इस रूप में भी नहीं दिखते। एक सांसारिक रूप में रहता हूँ, संसार की कामों को करता हूँ और संसार की ही बात बतलाता हूँ, दूसरा बात नहीं बतलाता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर अब बैठ जाता हूँ तो जिस लोक में रहता हूँ उस लोक की बात बतलाता हूँ। इतने बात होती है। और क्या? जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जिसकी आज जन्मदिन मैंने तिथि मना रहे हैं, जिनकी जन्म दिवस मना रहे हैं, वो भी हमारे ही सामान्य थे, दूसरा कैसा मान? शिव जी के शादी हुआ लड़की से कि लड़का से? लड़की से ना बोले जी, लड़का से बोले। तो लड़की कौन है? पार्वती जी, पार्वती। पार का मतलब इस पार की उस पार, माने शिव जी है इस पार और शादी हुआ। बताइए, तो ऐसी पत्नी अगर हो तो शादी करने में क्या परेशानी है? जो रहे पति है इस पार और पत्नी है, वो गाना किसी ने ना बनाया, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। किसी ने गाना नहीं बना दिया। तो क्या है? शादी हुआ शिव जी के, शिव जी है इस पार और शादी हुआ उस पार से, माने इस पार से उस पार जाने का। तो इस पार से उस पार जाने का अगर मेरी शादी नहीं होती, मैं बतला रहा हूँ अपने दिल की बात में बतला रहा हूँ कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो यह स्थान मेरा नहीं होता। तो क्या है? आधा अंग के मालिक रहने वाला का ही नाम अर्धांगिनी होता है। जिसको आपने चयन किया है, वरण किया है, वो अर्धांगिनी है। आपको बढ़ाने वाली है, वो पीछे ले जाने वाली नहीं है। समझने का प्रयास करो। अब आगे बढ़ाने के लिए अगर आपका पाठ पूजा सही सलामत रहे तो आपको जरूरत पड़ेगा ना उसका। तो इसलिए उससे प्रतिकार नहीं, स्वीकार करना चाहिए। जब स्वीकार करोगी तो तुम आगे बढ़ोगे, और नहीं स्वीकार करोगे तो तुम पीछे ही रह जाओगे। प्रेम भी करनी है तो इसी तरह से, जिस तरह से पति पत्नी में प्रेम होता है, अगर तुमको प्रेम का सूत्र डालना है तुम उसी तरह से ईश्वर से, मालिक से, गुरु से प्रेम करो। राधा स्वामी जी स्वयं लिखिन है कि जिस तरह से एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, ये उसके बगैर रह नहीं सकता है, प्राण को भी जो है खत्म कर देना चाहता है, उसी तरह से तुम ईश्वर से प्रेम करो। तुलसिया तुलसीदास कैसे हो गया? उनकी पत्नी रत्ना थी, रत्ना से मिलने के लिए कहाँ चले गए? रात में चले गए मिलने के लिए तुलसीदास जी। किससे? अपनी पत्नी से। रस्सी के नजर में सांप और सांप के नजर में रस्सी समझ करके उस पार हो गए। कौन? तुलसीदास जी। रत्ना कहती है कि जब इतना ही
प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर से आपका है, अगर इतना ही प्रेम आपको उस परमात्मा से हो जाए तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाए। कौन कही? पत्नी कही। अगर पत्नी नहीं होती तो ऐसा बात कौन, किसका कोई बात कहने वाली होती? पत्नी ने कहा कही। अब पत्नी के कहने पर तुलसिया तुलसी दास हो गए। आप सोच सकते हैं किसके मुंह से कौन चीज निकल जाएगा जिससे जीवन उसका पार हो जाए। अभी बैठा हुआ सुना रहा हूँ, अगर आपका बोली जो है लग जाए, इस पार से उस पार चले जाएं तो हमको जाने में देरी लगेगी। आपका कथा, आपका दर्शन, आपका स्पर्शन, आपका वचन सुन करके मेरा अगर जीवन का जो है कल्याण हो जाए तो इससे बढ़िया और मेरा यह करने का जो है फल मिल जाए। हमको कोई सोचने समझने की जरूरत है। इसलिए मांगन मरण समान है। मैं कभी जीवन में किसी से कुछ मांगने का प्रयास नहीं करूँगा जब तक मालिक का प्रेम बरकरार है। मालिक का प्रेम अगर जब तक यह भुजा में शक्ति है तब तक मैं काम करके ही खाना पसंद करता हूँ। मेहनत की कमाई में जो आनंद है, फुटाने की कमाई में आनंद नहीं है। मेहनत की, मैं अपने बेटा को भी समझाता हूँ, समय जाते रहेगा, तुम समय के साथ जल्दी हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। समय के साथ जो चलता है, समय उसका साथ देता है, और जो समय को हटा करके चलता है उसको तो बर्बाद करके रख देता है। इसलिए समय का साथ लेना चाहते हैं, गुरु की सानिध्यता आप प्राप्त करना चाहते हैं तो साथ लो। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने कहा था क्या? एक थप्पड़ में अगर कोई एक थप्पड़ एक गाल में कोई लगा दे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, यानी एक गाल में पहले मारो। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करने की आवश्यकता, तुम मुझे खून दो। तुम बलिदानी जत्था, अपनी गानी जत्था को तैयार किया था। आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए वो भी देश की धरती पर नहीं, विदेश की धरती पर जाकर के किए थे आजाद हिंद फौज की स्थापना। सोचिए तक मैंने जो है मन हमारा पहुंच नहीं पाता है जहाँ का वो सोच बना करके प्राप्त कर दिए थे। एक पर एक बलिदानी जत्था का, एक पर इस देश में गुलामी करने वाला, आज़ाद गुलाम से आज़ाद दिलाने वाले हमारे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुखदेव हो या भगत सिंह आज़ाद हो, या ऐसे ऐसे जीवन को जिया है, पहाड़ों की चूहा कहने वाले हमारे महाराणा प्रताप को इतिहास उलट कर देखो, शिवाजी को भी गुरु करने की आवश्यकता पड़ गई। क्यों? जबकि वो राजा बन गए, क्या जरूरत था? और वह भी ऐसे गुरु को की कि मैं आगे का रविवार में जो इसी रविवार भी यहाँ पढ़ रहा था, अगला रविवार भी नूरेश राय का। कहना बहुत है, करना अधिक। इसलिए करने की योजना के साथ साथ मैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर स्वामी सिंह बिहार जी के जन्म दिवस पर मैं जो भी कुछ कहा, अगर आपकी भलाई उसमें दिखे, काम करने का प्रयास कीजिएगा। अगर भलाई नहीं समझ में आता है, भलाई नजर नहीं आता है, तो कहा जाता है अपनी बात अपने पास में है, रिटर्न कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लगता है कि नहीं हमने सुना जो करने योग्य चीज़ है तो आप लोग जरूर कीजिए। एक को प्रैक्टिकल चीज़ मैं ऐसा बतलाता हूँ कि आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो परिणाम बिल्कुल प्रत्यक्ष नजर आएगा। मैं करता हूँ तब कहता हूँ, नहीं करता हूँ तब नहीं कहता। उदाहरण मैं वही देता हूँ जो उदाहरण को मैं करके देखा, तब उसको उदाहरण में बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि ग्रंथ के पन्नों से देता हूँ और ग्रंथ के पन्नों पर उलट देता हूँ, ऐसी बात नहीं मेरी। मैं जो करता हूँ वही कहता हूँ, जो नहीं करता हूँ उसको कहने की योजना मेरी नहीं रहती है। क्यों? कि मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं गुरु भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि अगर गुरु नहीं तो उपदेश दो। उपदेश तो सारा संसार दे रहा है। एक वृक्ष है,
मैं बतलाऊं वह भी उपदेश है। चारित्रम नरवृक्षस्य सुगंधि कुसुमं शुभम आकर्षण तथैवात्रा लोका नाम रजनम्बा, वह भी उपदेश दे रहा। कौन नहीं दे रहा? देश समझने का प्रयास है। जब एक स्थावर जीव आपको दे रहा है, कोची से, अपने पत्तों से भी दे रहा, अपने छांव से भी दे रहा, अपने तना से भी दे रहा, अपनी लकड़ियों से भी दे रहा है कि देखो जन्मते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा। कहाँ से? उसी का नाम देश ना जी क्या? तो इसलिए बहुत कुछ समझने का है। समझ रहिए, समझ में बात आई है। अगर समझ में ना आई है तो जीवन ऐसे ही चल रही है। जीवन में अगर रहना है तो समझ कर चलना है। समझते समझते देर न लग जाए, समझते समझते उसका जो है समय करीब आ जाए, इसके साथ काम करने की योजना बनानी चाहिए। मैं तो ज़्यादा अगर मिली अभी वर्तमान समय में हो तो लखन जी कहूँगा। लखन जी हमको लगता है त्रेता का लखन प्रमाणित हो रहा है। ये त्रेता का लखन है। अपनी तीर में ऐसा ऐसा बाण रखे हुए हैं कि बाण से जो है जब संपर्क करते हैं तब तीर एकदम निशान सही लगता है, कहीं चुकता नहीं है, एकदम बिल्कुल निशान सही लगता है। इसी तरह से काम करने की योजना है। आगे काम बढ़ते चला जाए, इसमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मान बड़ाई ईर्षा ये जो दुर्लभ है इसका तजना, इसको तज। मान और सम्मान के पीछे अपने जीवन को कभी ले जाने का प्रयास मत करना। रे या शरीर बड़े बड़े महारथी के पास गया है, देखने में किसी को पता भी है किसी को नहीं पता। ये बहुत बड़े बड़े महारथी के पास गया है, लेकिन हमारा पति से हमारा प्रेम नहीं होता है। जो एकदम बिल्कुल निर्धन पति है उसी से हमारा प्रेम है, मैं उसी से प्रेम करता हूँ। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह मेरे प्रेमी है, जो संसार से प्रेम करता है वह प्रेमी मेरा नहीं है। ईश्वर से प्रेम करने वाला ही मेरा प्रेमी हो सकता है, दूसरा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा किसी